हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव एंड आई वेलकम यू ऑल टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। सो आप सभी को पता होगा कि कल दिल्ली जुडिशियल सर्विस ने नोटिफिकेशन आउट किया है फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमें जज बनना है या फिर हमें एज अ जुडिशियल सर्विस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं अपने आप को, जिसने सपना देखा हुआ इस चीज़ के लिए, सो अब वो टाइम आ चुका है आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए। दैट 10th ऑफ दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत लोग डरे भी होंगे, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, राइट? सो डोंट वरी, लीगल सिक्स इज हियर फॉर यू गाइस। सो देखिए, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन टोटल 53 सीट्स, जिसमें 44 एग्जिस्टिंग है एंड 9 आर एंटिसिपेटेड। एंड मेन चीज़ है यहाँ पर कि संडे को 10th दिसंबर 2023 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका एग्जाम फिक्स हो चुका है। डर लग रहा है? सो डोंट वरी, वी विल डू इट, राइट? हमेशा एक ही तरीका होता है कि हम कर लेंगे और वो होके रहेगा, राइट? एंड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए वेट कीजिए। हमारी एक टेस्ट सीरीज आ रही है, आप उस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो। इवन एनीबडी वांट्स अ क्रैश कोर्स ऑन दिस दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, जस्ट पिंग अस, वी विल ब्रिंग इट फॉर यू गाइस। नाउ आप सोच रहे होंगे कि कौन लोग एक एज अ जज बन सकते हैं। सो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर रखा है दैट एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो पर्सन क्या बन सकता है? एक जुडिशियल ऑफिसर, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन जो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर उसकी एज नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज हो। कब की डेट दी हुई है? 1 जनवरी 2023 से काउंट करनी है कि अगर आपकी एज 32 ईयर्स से ऊपर है, यू आर नॉट एलिजिबल, बट उससे नीचे है, यू आर एलिजिबल एंड यू कैन गिव द एग्जाम ऑन 10th ऑफ दिसंबर 2023। सो वैकेंसीज आर आउट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्जाम का फॉर्म कब फिल करना है, तो देखो यहाँ पर कि इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कि 7/11 से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके डीजीएस की वेबसाइट पर जाकर ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पिंक कर रखा है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है? ये लास्ट डेट क्या है? 12th ऑफ नवंबर, 22 नवंबर तक आपको फिल करना है। कितने रुपए फीस होगी? जनरल कैटेगरी है तो 1500 रुपीज फीस है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हो, SC ST कैटेगरी से आते हो, तो वहां पर 400 रुपीज फीस है, ठीक है? फिर उसके बाद कितनी वैकेंसीज है, कैसे दिया जा रहा है? देखो, जनरल के लिए यहाँ पे टोटल 28 सीट है, जिसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इसमें ये 6 सीट और एक्सटेंड की जाएंगी। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सीट्स के लिए कितने के लिए है? 34 के लिए। फिर उसके बाद SC को देखा जाए तो 5 सीट्स आ रही हैं, ST को देखा जाए तो 14 सीट्स, तो टोटल सीट्स कितनी हुई? 53 सीट्स के लिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखा जाए तो आउट ऑफ 53 सीट, जिसमें से PWD ब्लाइंडनेस वालों के लिए भी 3 वैकेंसीज हमने स्ट्रक आउट कर रखी है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। दैट मीन्स आपको कितनी सीट्स मिली है? 50 सीट्स मिली है, जिसमें से 3 सीट्स आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर दिस PWD कैंडिडेट्स। सो अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। सो इसको इस तरीके से देखो कि सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो चेक करेगा कि आपकी बेयरक्ट नॉलेज कैसी है। फिर सेकेंडली आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, जो आपको चेक कर रहा है कि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज कैसी है, जिसमें आपको MCQ नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है? और थर्ड है आपका इंटरव्यू सेशन, जो आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए है। अब इसको देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिलेबस एंड स्कीम के बारे में लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस देखो क्या क्या है, कि इसमें क्या क्या आता है। कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, CPC आ रहा है, CRPC आ रहा है, IPC आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आ रहा है, पार्टनरशिप एक्ट आ रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ रहा है, लिमिटेशन एक्ट आ रहा है, पोस्को एक्ट आ रहा है, एंड इवन जो मेंस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन एग्जामिनेशन से भी आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। प्लस GK एंड GS तो है ही बोर्ड पे, राइट? जनरल नॉलेज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम मेंस एग्जाम को देखें तो इसमें देखो कि सबसे पहले क्या आ रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन में ये पेपर होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 जनरल नॉलेज, जो कि 50 मार्क्स का है। सिविल लॉ 1 200 मार्क्स, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स, सिविल क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स। मतलब कि आपका टोटल कितने नंबर का हो गया? 850 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है जो मेंस में है, ठीक है? जिसमें देखा जाए तो पहला है जनरल नॉलेज, जो कि 250 मार्क्स का पेपर है, जिसमें सबसे पहले देखो कि सेक्शन 1 है जो आपको बात कर रहा है
कि करंट लीगल अफेयर्स और करंट जनरल नॉलेज में आपकी कितनी नॉलेज है, जो कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर सेक्शन 2 में इसमें है कि आपका लैंग्वेज कैसा है, जिसमें एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रिसाइज राइटिंग अब कैसी है आपकी, उस चीज को चेक किया जाएगा। एंड वो कितने मार्क्स का है, वो 150 मार्क्स का पेपर है आपके लिए। आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि सिविल लॉ 1 है, जिसमें आपको सिविल लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड इवन कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट। देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं, राइट। फिर थर्ड देखो सिविल लॉ 2, जिसमें आपके मेजर लॉज आ गए, जैसे कि सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट एंड अ कॉपीराइट एक्ट। अब आप सोच रहे होगे ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट ये अलग से क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है कि वो आपको स्क्रूटनाइज करने वाले हो एज कंपेयर टू द दिल्ली थिंग। दिल्ली में इस चीजों के केसेस ज्यादा आते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी इसीलिए प्रिपेयर किए जाएंगे आपको, ठीक है। आफ्टर दैट फोर्थ है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या आ रहा है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, negotiable instrument act, sexual harassment of women at workplace and even juvenile justice care and protection act, जिसके क्वेश्चंस भी आपके सामने पुट किए जा सकते हैं। सो आप प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को, देखो फोकस एंड अपने आप को इस तरीके से देखो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। सेकेंडली अभी तो प्रीलिम्स है 10 दिसंबर को, तो प्रीलिम्स को फोकस रखते हुए जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपका होगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, वो इस तरीके से है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को आप उसी तरीके से पढ़ सकते हो जब आपको बेरट की नॉलेज अच्छे से हो, जब आपको सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से हो, राइट। अगर ये नॉलेज आपको है तो आप इजीली इस एग्जाम को दे सकते हो, बट अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो बेस्ट पैटर्न क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ एंड उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्क्रूटनाइज करके अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको ये 30 डेज जो मिले हैं, आज से 30 डेज ही समझ लो, इन 30 डेज में आप कितने क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आप अपने दिमाग से गुजार सकते हो। अगर आप जितने क्वेश्चंस अपने दिमाग से निकालोगे उतना ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। बस फोकस होना चाहिए कि आप जितने ज्यादा एग्जाम्स को, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सको उतने करो। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल आपके सामने एक दिल्ली जुडिशरी मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होंगे ही, बट साथ में सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज है एंड 5 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज है जो एज पर दी पैटर्न है, ठीक है। उनको आपको फोकस में ध्यान में रखते हुए इसीलिए बनाया गया है कि आप उन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सको एंड बी रेडी टिल द एग्जाम। जब एग्जाम आएगा तो यू विल बी रेडी टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उस नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखते हुए ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। सो थैंक यू गाइस एंड मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे एंड हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।